क्वेश्चन क्या है तुम्हारे पास? कंप्यूट द कंपाउंड इंटरेस्ट सर ये न्यू चैप्टर है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट पिछले क्लास में स्टार्ट हुआ था सर। आपका ऊपर वाला ये फॉर्मूला बता दीजिए ना। क्या करें? बोलो, आवाज नहीं आई, क्या बोले आप? फॉर्मूला ये हटा दे। सर बता दीजिए ना। अच्छा बता दे, ठीक है ठीक है। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट जब आपको हाफ ईयरली कैलकुलेट, इससे पहले जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े वो क्या था? ईयरली कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे ना। ईयरली कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला था कि अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई, देखो क्या था ईयरली वाला था कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n। इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करके क्या कर रहे थे, अगर कम इंटरेस्ट जो है ईयरली कैलकुलेट हो रहा था तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करके आंसर फाइंड आउट कर रहे थे। लेकिन अभी क्या है ना, देखो हम लोग इस टॉपिक को जो पढ़ रहे हैं इसमें आपका क्या होगा, इंटरेस्ट जो है हाफ ईयरली कैलकुलेट होगा। ठीक है, हाफ ईयरली वाला जो भी क्वेश्चन देगा कि इंटरेस्ट हाफ ईयरली कैलकुलेट किया जा रहा है, उस समय आप क्या करेंगे, आप इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। ठीक है, कैसे आता है हम लोग देख लिए, के फॉर्म में रहता है, लेकिन तुमको क्या स्टैंडर्ड बना के बता दिया गया, इस फॉर्मूला को किसी भी हाफ ईयरली के क्वेश्चन में यूज कर देना, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। क्या किया हम लोग, देखो प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 200 का पावर 2n, बस यही आपका फॉर्मूला है, हाफ ईयरली का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। देखो अभी हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं और क्वेश्चन से चलो देखते हैं कि हाँ ये फॉर्मूला काम करता है कि नहीं। सर बोलो। सर अब क्या करा रहे हैं? सर अभी हम ज्वाइन किए हैं। अच्छा आप लेट ज्वाइन किए हैं? यस सर। क्यों लेट क्यों ज्वाइन कर रहे हो आप लोग? देखो अभी फिर सब धीरे धीरे ज्वाइन करो। आर्यन, यस सर। देखो आर्यन, हम लोग हाफ ईयरली इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का, अगर हाफ ईयरली इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है ना कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो उस तरीके के क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला लिखा हुआ है कि कैसे कैलकुलेट होगा, इस फॉर्मूला का यूज करके क्वेश्चन कैसे बनेगा उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। फिर से एक बार फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूला यही होता है, हाफ ईयरली का जितना भी क्वेश्चन होता है इस फॉर्मूला से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखो कोई दिक्कत होगा तो फिर हम उसके बाद हम लोग करेंगे, फिलहाल देखिए। और आप लोग लेट ज्वाइन नहीं करेंगे। चलिए देखो, कंप्यूट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज। अच्छा किन्हीं का ये पहला क्लास है क्या? किसी स्टूडेंट का पहला क्लास है? इसका फर्स्ट क्लास तो नहीं है ना? अगर होगा तो बता देना। टू इयर्स एट 20% पर एनम। When compounded half yearly। देखो ये तुम्हारे पास क्वेश्चन है कि कंप्यूट करिए कंपाउंड इंटरेस्ट को कितना पे, रुपीज 12,000 पे। ठीक है ना, कितना समय के लिए? 2 इयर्स के लिए। ठीक है, कब? जब इंटरेस्ट का रेट है 20% पर एनम। लेकिन देखो यहाँ पे क्या बोले हम कि जब भी इंटरेस्ट को हाफ ईयरली कंपाउंड किया जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ये वाला। जब भी हाफ ईयरली कंपाउंड किया जाएगा और कोई चेंज नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मूला इसको लगा देना है, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। जैसे देखो हम बना के दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पर जरा सा बताओ प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल इज इक्वल टू 12,000। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 20%। ठीक है, और आपके पास टाइम क्या दे रखा है? 2 इयर्स। सही है ना?
तो देखो इस फॉर्मूला से हम लोग क्या करें, क्या फाइंड करने बोला है, कंप्यूट द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हम क्या करेंगे, अमाउंट निकालेंगे और अमाउंट निकालने के बाद अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम फॉर्मूला देखो इसी को यूज कर रहे हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, अमाउंट आफ्टर 2 इयर्स, अमाउंट आफ्टर 2 इयर्स, 2 इयर्स के बाद देखिए अमाउंट क्या हो जाएगा। तो ये होगा तुम्हारे पास क्या, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 200 पावर 2n। तो पुट कर दो जो जो वैल्यू, प्रिंसिपल है 12,000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20 बाई 200 का पावर क्या हो जाएगा 2 इंटू n का वैल्यू। सॉल्व कर दो इसको। तो देखो यहाँ पे 0 से 0 कट गया, 2 1 जा और 10 बार में, तो क्या आ गया तुम्हारे पास 12,000 इंटू क्या हो गया, देखो तो 1 प्लस 1 बाई 10 का पावर 4, ये हो गया 12,000 इंटू 11 बाई 10 टू द पावर 4। तो इसका मतलब क्या हो गया, 12,000 इंटू क्या हो जाएगा 11 बाई 10 इंटू 11 बाई 10 इंटू 11 बाई 10 इंटू 11 बाई 10। तो देखो 0 0 0 कट गया, 0 0 0 कट गया, बचा क्या तुम्हारे पास, उसको लिख दो 12 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 है ना, कितना 11 4, तो 11 बाई क्या हो गया तुम्हारे पास 10। तो 11 को 3 बार करेंगे तो अब क्या हो जाएगा, ये होता है 1331 है ना, बाई क्या होता है 10। अब देखो 1331 को भी हम लोग पिछले क्लास में करके देख लिए थे, क्या आता था, तो 12641 यही आ रहा था ना, देख लो कैलकुलेट करके एक बार, 1331 को 1331 इंटू 11, ठीक है, तो ये कितना आ रहा था आपके पास, 1 14641 ऐसे ही करके आ रहा था, ठीक है, 14146। अब इसको जरा सा 12 से कैलकुलेट करो, 12 से भी कैलकुलेट करो इसको, तो ये हो गया तुम्हारे पास 14641 और इसको कैलकुलेट कर रहे हैं किससे, 12 से, ठीक है, तो ये हो गया 12 का 2 4 2 8 1 9 और करो 14641, ये तुम्हारा वैल्यू आ रहा है कितना, 175681946 चलिए, तो ये आ रहा है 17569 डिवाइडेड बाई 10। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 17569.2 है ना, ये तुम्हारा आंसर है। क्या अमाउंट निकल के आया है, अमाउंट। आपसे क्या पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, दैट इज 17569.20 माइनस कितना, तो 12,000। आंसर बता दो कितना आएगा, नोट कर लो। किसी को कोई लाइन में डाउट है तो पूछना जरा सा। सर आप एक बार फिर से रिपीट करोगे क्या? हाँ जरूर, शुरू से। सर आंसर होगा 5569.20। ठीक है, देखो सुनो, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। तुम्हारे पास क्या था, अच्छा ये देखो, प्रिंसिपल दे रखा था 12,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट था 20%, टाइम था 2 इयर्स का, सही है। आपसे क्या बोला, अमाउंट कैलकुलेट करिए। देखो तुमसे क्या बोला था कि कंप्यूट द कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट इस पे कितना लगेगा 2 साल के लिए, अगर इस पैसा को हाफ ईयरली कंपाउंड कैलकुलेट किया जा रहा है तो, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 20%, सब कुछ दे रखा है।
तो हम लोग क्या कर लिए ना, अमाउंट कैलकुलेट कर लिए कि 2 साल के बाद उसको अमाउंट कितना देगा, देना पड़ेगा अगर हाफ ईयरली कैलकुलेट किया जा रहा है तो हाफ ईयरली वाले सारे क्वेश्चंस के लिए फॉर्मूला ये यूज होगा। अगर हाफ ईयरली कैलकुलेट किया जाएगा तो उस पे देखो हम लोग कैलकुलेट कर लिए, प्रिंसिपल रख दिए, इंटरेस्ट रख दिए, टाइम रख दिए और सॉल्व करके हम लोग का अमाउंट निकल के आया इतना। अब हम लोग को चाहिए क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट हम लोग के पास है देखो इतना और प्रिंसिपल है हम लोग के पास 12,000, माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए, डाउट है अभी भी? नो सर। चलिए, तो ये तुम्हारा कितना आया था बताओ, सीआई कितना, 5,500 कितना आया था? सर 5569.20 5569.20। चलो, ये तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट। चलो अगला क्वेश्चन दे रहे हैं। किसी को कोई डाउट होगा तो बताना, ठीक है ना? क्वेश्चन है आपके पास कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट on rupees 1,000 at the rate of 10%. 10% per annum. सर 1000 के बाद एक बार रिपीट करिए ना, क्या लिखे हैं? 1,000 at the rate of रेट ऑफ हाँ, at the rate of 10% per annum for 18 months. When interest is compounded half yearly. चलिए बनाइए। सर 18 मंथ 1 इन के बाद क्या लिखे हैं? इंटरेस्ट एक साथ है ये, ठीक है, ये इंटरेस्ट लिखा हुआ है। ओके सर। आपका नाम क्या है? विज्ञत? यस सर, विज्ञात कुमार। क्या क्या बोले? विज्ञात? या विज्ञात कुमार, न्यू स्टूडेंट। वेरी बड़ा यूनिक नाम है आपका, वेरी नाइस नेम। थैंक यू सर। वेलकम। कौन से स्कूल से हैं आप? सर डीएवी कोयला नगर। डीवी कोयला नगर, वेरी गुड। सर वैसे बोकारो में पढ़ते थे, पेंटिकॉस्टल असेंबली स्कूल बोकारो। अच्छा, अभी इधर शिफ्ट हुए हो ना? या सर, नया एडमिशन लिया अभी डीएवी में।
अच्छा, वेरी गुड। सर हाँ, सर 18 मंथ्स को 1 whole to the power 1/2 लिख सकते हैं। 18 मंथ्स को क्या आप लिखना चाहते हैं? 1 whole to the power 1/2। हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं सर। बन गया? यस सर। चलिए आंसर बताइए। आंसर बताओ। सर आपका वीडियो पॉज हो जा रहा है। मेरा वीडियो पॉज हो जा रहा है। No, sir. इसका आंसर क्या होगा? बना सार्थक? चलो देखो तब। सर नहीं बन कोई बात नहीं, देखो यहाँ पे प्रिंसिपल बताते चलना, ठीक है ना, साथ साथ चलते चलना, आराम से समझ में आ जाएगा। देखो प्रिंसिपल क्या दे रखा है आपके पास? 1000, सही है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दे रखा है? रेट दे रखा है क्या? 10%। टाइम क्या दे रखा है आपको? 18 मंथ। इसको आप ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 whole 1/2 मतलब क्या? 3/2 ईयर। फॉर्मूला आपको बताया गया कि फॉर्मूला क्या होता है अमाउंट निकालने का। हाफ ईयरली देखो कंपाउंड किया जा रहा है फिर से, तो हाफ ईयरली के लिए आपको एक ही फॉर्मूला बता दिया गया, वही आपको हर जगह यूज कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो क्या था? तो प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 200 टू द पावर 2n, है ना। बाकी सारा इंफॉर्मेशन है पुट कर दो। अमाउंट प्रिंसिपल है 1000 पुट कर दो, ठीक है। 1 प्लस आर है कितना? 10, तो 10/200 पुट कर दो। आपके पास 2 इंटू एन के जगह पे 3/2 पुट कर दो। बस यही तो पुट ही तो करना है। उसके Sir, बाद video. वीडियो पॉज हो जा रहा है। No, sir. नो सर। ठीक है, अगर कभी हो जा रहा है थोड़ा सा बता देना, हम रिपीट कर देंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये सारा इंफॉर्मेशन पुट कर दिया हम लोग। उसके बाद क्या कैलकुलेट करते हैं, तो आपके पास अमाउंट इज इक्वल टू 1000 इंटू 1 प्लस 1/20 टू द पावर 3। तो आपके पास क्या आ जाएगा? अमाउंट इज इक्वल टू 1000, तो क्या हो जाएगा? 21/20 टू द पावर 3, है ना। तो इसको देखो कैसे लिख सकते हो आप। आप लिख सकते हो 1000 इंटू 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/, काट दो 3 0 से। देखो ये 3 0 खत्म हो गया। अब आप लोगों को पता है कि 21 का क्यूब क्या होता है? ये होता है 9261। 5 देखो 2 to the 4, 4 to the 8 आता है। 8. अब 9261 है ना, इसको आप क्या कर लीजिए? डिवाइड दे लीजिए 8 से। 8 1 जा 8 हो जाएगा, 1 2 8 1 जा 8 हो जाएगा,
4 आएगा 6, ठीक है, 8 5 40, 8 6 8 5 40 6 1 था ना, 8 7 है ना, 8 7 हो गया तुम्हारे पास कितना 5, तो लगभग आ रहा है, इसको 0 लगा लोगे तो यहाँ पे भी 0 लग जाएगा, है ना, 8 6 का आगे कैलकुलेट होते जाएगा। तो हम लोग बस इस वैल्यू को ले रहे हैं, ठीक है ना, 1157 1157.6, तो ये तुम्हारे पास आ गया अमाउंट इज इक्वल 1157.6। अब आपसे क्या पूछा है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ये होता है आपके पास अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। कहीं पे भी समझने में दिक्कत होगा किसी को बताना, अमाउंट निकल के आया 1157.6 और प्रिंसिपल है 1000, तो बता दो क्या हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो तो इसमें क्या ये बचेगा 167 ये आपका आंसर, नोट डाउन कर लीजिए। किसी को दिक्कत हुआ तो बताना। हो गया सर। समझ में आ गया? सर एक और बार हाँ। समझा दीजिए ना। सर वहाँ पे अमाउंट सर 1000 और सर रेट ऑफ इंक्रीज सर 10 है ना? हाँ 10 है। यस सर वहाँ पे सर 2 ना होगा सर, 21 कैसे हो गया? यहाँ पे एलसीएम लेके। यस सर। हम फिर से देख लो, प्रिंसिपल 1000 था, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% था, 18 मंथ्स था, 18 मंथ्स को क्या कर लिए, ईयर में कन्वर्ट कर लिए, ठीक है ना। 18 मंथ क्या होता है 1.5 ईयर, ये क्या हो जाएगा 3/2 ईयर्स, है ना। उसके बाद क्या है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू 1 + r बाई 200 का पावर 2n। ये तुम्हारा क्या है, हाफ ईयरली वाला क्वेश्चन बनाने का फॉर्मूला है। अब देखो प्रिंसिपल की जगह 1000 पुट कर दिए, रेट 10% था तो 10 पुट कर दिए, बाकी देखो टाइम n जो था वो 3/2 टाइम, तो n की जगह पे 3/2 पुट कर दिए। देखो ये 2 से 2 कट गया, पावर पर आ गया 3, ये 0 0 कट गया, 1 + 1/20, एलसीएम ले लिए 21/20। 21 का क्यूब आपको पता है कि 9261 होता है, और 2 2 जा 4 4 2 जा 8, डिवाइड कर दिए तो 1157 आया, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल ली। क्लियर है? डाउट है अभी किसी को? नो सर। चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, बना के बताओ। जितना आपको बताया जाता है क्लास में उसका क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करना घर में, उस टॉपिक के ऊपर तो जरूरी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ठीक है, तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। चलो अगला सर सर आपका वॉइस क्लियर नहीं है, थोड़ा जोर से बोलिएगा प्लीज। ओके, क्लियर है सर। क्या हो रहा है? सर आपका वॉइस क्लियर नहीं है। सर अच्छा। क्लियर आ रहा है। तेज बोले। यस सर। अच्छा ठीक है, देखो क्वेश्चन है कि हाउ मच would a sum of rupees 16,000 amounts to in 2 years, time at 10% per annum, compound interest per annum, compound interest being payable
interest being payable half yearly. चलो बनाओ। सर फिर वीडियो पॉज। क्या हो गया? समझा दीजिए ना एक बार क्वेश्चन। हाँ देखो बोल रहा है ना कि बताइए हाउ मच वुड बी अ सम ऑफ रुपीज 16,000 अमाउंट इन 2 years। 16,000 जो पैसा है वो 2 years में कितना हो जाएगा? 2 years टाइम में वो पैसा कितना बन जाएगा? मतलब आपसे अमाउंट पूछा जा रहा है कितना बन जाएगा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम का और इंटरेस्ट जो है ना वो क्या हो रहा है हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रहा है। तो जहां हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रहा है तो फॉर्मूला किसका लगेगा? हाफ ईयरली वाला का। हाफ ईयरली वाला का फॉर्मूला लगाओ, अमाउंट निकालो। सर 17640 17 640 176.0 सर 640 640। चलो, और कोई आंसर? सर 3448.1 3 3448.1 पक्का बन गया? एक मिनट सर। सर 3448.1 3448.1 ठीक है। तो देखो तुम लोग से एक छोटा सा गलती हो रहा है, उस गलती को देखो आप लोग अभी समझ जाइएगा। आपसे क्या पूछा? 1448.1 क्या? सर 19448.1 19448.1 यही ना? यस सर। चलो ठीक है अब देखते हैं। तो ये यहाँ पर अमाउंट है। ये अमाउंट है। सर ये अमाउंट है। हाँ सर ये अमाउंट
तो आपसे अमाउंट ही ना पूछा है कि हाउ मच वुड द सम ऑफ रुपीज 16,000 अमाउंट्स इन 2 years टाइम। सर तो अमाउंट से माइनस कर दिए। नहीं, तो आपसे कंपाउंड, यही तो बात है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट इस बार थोड़ी ना मांगा, इस बार तुमसे अमाउंट ही मांगा है, अमाउंट ही मांगा है। अगर अमाउंट हुआ है तो बिल्कुल वही सही आंसर है, तो चेक कर लेते हैं। तो आपको पता है प्रिंसिपल दे रखा है 16000, रेट दे रखा है 10%, टाइम दे रखा है 2 years। फॉर्मूला आपको अमाउंट का पता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस आर बाय 200, क्योंकि हाफ ईयरली कैलकुलेट कर रहे हैं टू द पावर 2। तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल है 16000 इनटू 1 प्लस 10 बाय 200 टू द पावर 2 इनटू 2। एक जीरो से एक जीरो कट गया, अमाउंट इज इक्वल टू 16000 into 21 by 20 to the power 4। इसका मतलब है क्या कि 16000 into 21 by 20 into 21 by 20 into 21 by 20 into 21 by, देखो ये 1 2 3 1 2 3, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो 16 से 16 भी कट गया है ना, तो बचा क्या तुम्हारे पास 16 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21, ऐसे था ना। बाई में देखो 2 इंटू 10 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो 1 2 3 4 और ये 16 खत्म। देखो 3 हम लोग 21 का जानते थे, कितना आता था 9261 आ रहा था ना। तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, अमाउंट इज इक्वल टू बाई क्या है 10 है ना। तो हम लोग जानते थे कि 3 क्यूब 21 का क्यूब जो होता है वो कितना होता है 9261। अब ये 9261 इंटू 21 करो, कितना आ रहा था 9261 इंटू 21 करो, सर 19448 ये आ रहा है 1981। बाई है तुम्हारे पास क्या 10, तो अमाउंट कितना हो गया 19448। ये तुम्हारा आंसर। किसी को कोई डाउट होगा तो बताना। सर। चलो ठीक है, तो ये तो देखो कुछ हाफ ईयरली का क्वेश्चन था। चलो क्वार्टरली का क्वेश्चन देखते हैं कि क्वार्टरली कैसे हम लोग डील करते हैं। बोलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो सर। सर ठीक है, गुड। तो इस तरीके का हाफ ईयरली का जितना क्वेश्चन होगा आप ट्राई करिएगा। अगर आपसे बनता है बहुत अच्छा, अगर कोई क्वेश्चन में आप फंसते हैं ना तो आप चैट में भी पूछ सकते हैं, ठीक है, और क्लास में भी आप डाउट लेके आ सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है। चलिए हम लोग क्या कर रहे हैं अब, कंपाउंड इंटरेस्ट being calculated क्वार्टरली, है ना, क्वार्टरली। अगर क्वार्टरली कैलकुलेट हो रहा है तो क्या होगा, देखो हम समझा रहे थे आपको कि जब एक हम पूरा बैनर बनाए थे तो आपको बताया गया था कि देखो अगर तुम्हारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट का बात किया जाए, इससे जरा सा समझ लेना। इधर देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट है और इधर पे आपके पास क्या, तो तुम्हारे पास टाइम, टाइम आपके पास 1 ईयर में देखो 12 मंथ्स होता है। तो अगर आप 12 मंथ्स को हाफ कर रहे थे तो इधर क्या हो रहा था 6 मंथ, ये भी क्या हो रहा था 6 मंथ। मतलब क्या, ये 12/2 हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर भी तो तुम्हारा रेट हाफ होगा ना जी, बताइए। तो यहाँ पर भी r/2 यहाँ भी तो 2 से डिवाइड होगा ना,
तो ये बताओ 6 मंथ का इंटरेस्ट जो होगा वो R/2 होगा ना, आया ना। यस और क्वेश्चन में हम लोग को दिखा भी, देखो इसका जो फॉर्मूला था ना, वो फॉर्मूला भी अब देखो यहीं पे लिखते हैं, आप उसको रिलेट करिएगा कि ये फॉर्मूला था अमाउंट का, देखो क्या, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई देखो 100 इंटू 2 था, है ना, और पावर में 2n था। देखो तो R/2 जो था वो नीचे आके 100 से मल्टीप्लाई होके 200 बना, बोलो हाँ या ना। देख लो तब ना ये 200 बना था। अब बताओ Yes, sir. इसको भी तुम डिवाइड कर दोगे तो ये 3 मंथ हो 3 जाएगा, ये भी 3 मंथ हो जाएगा, है ना। मतलब क्या, देखो क्वार्टर बन जाएगा, तो इसको भी तो हाफ करना होगा ना जी। तो ये भी तुम्हारा क्या, R/4 बनेगा। तो ये भी तुम्हारा क्या बनेगा, R/4, और ये भी R/4 बनेगा। R/4 बनेगा तो देखो वहीं से तुमको फॉर्मूला मिल जाएगा, और तुम्हारे फॉर्मूला में चेंज क्या होने वाला है वो भी मिल जाएगा। वेरी गुड। तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/4 बाई 100 होगा ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, देखो तो यहाँ पर देखो इस फॉर्मूला को तुम लिखोगे तो कैसे लिखोगे, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/400 टू दी पावर। मतलब क्या कि हम लोग को ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला मिल गया कि जहां पर भी हम लोग देखेंगे कि हम लोग को क्या करना है, क्वार्टरली इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जा रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्वार्टरली कैलकुलेट किया जा रहा है, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बस इस फॉर्मूला को अप्लाई कर देंगे। बोलो आ रहा है बात समझ में? यस सर। ठीक है, तो जल्दी से आप क्या कर लीजिए, इस फॉर्मूला को नोट कर लीजिए। ये ग्राफ आपके माइंड में बन गया होगा, आप इस फॉर्मूला को नोट कर लीजिए। कर लिए सर। क्या कोई हो कुछ गया। बोल रहे हैं, कोई डाउट है? नो सर। चलिए तो चलो इस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनता है, फिर हम लोग अपना आगे का काम करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, चलो। तो देखो क्वेश्चन है आपके पास, पहले सिंपल क्वेश्चन देखते हैं। पूरा फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 32,000 3,20,000 for 1 year. At the rate of 20% per annum. If the interest is compounded quarterly. चलो तो ये तुम्हारे पास क्वेश्चन आ चुका है, देखो ध्यान से। यहाँ पर क्या करना है हम लोग को, इसको देखो एक हम सॉल्व कर रहे हैं, बाकी आपको एक क्वेश्चन देंगे। यहाँ पे प्रिंसिपल देखिए दे रखा है कितना, 32
देखो पहले क्वेश्चन समझो, बोल रहा है क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करिए। प्रिंसिपल आपको दे के रखा है 3,20,000 फॉर 1 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20% पर एनम का, और आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है क्या, क्वार्टरली। ठीक है, तो क्वार्टरली वाला फॉर्मूला आपको लगाना होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो ये आपके पास है 20% पर एनम, और टाइम कितना है, तो टाइम है 1 ईयर। तो जरा सा कैलकुलेट करते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस आर बाई 400 टू द पावर 4n। बाकी जो भी इंफॉर्मेशन है आपके पास, आप उसको पुट कर देंगे। तो आपको क्या करना है, 3240 इंटू 1 प्लस 20/400 टू द पावर 4 इंटू 1। तो अमाउंट इज इक्वल टू 320000 इंटू, ये देखो कट गया, 2 1 जा 2 जा, तो 1 प्लस 1/20 पावर 4। अमाउंट इज इक्वल टू कितना, 32, ये हो जाएगा 21/20 टू द पावर 4, और अमाउंट इज इक्वल टू 32,134 इंटू 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/, काट दो, 1 2 3 4 1 2 3 4। सर हाँ बोलो। सर आंसर आएगा 68961। यस सर 2 आएगा, 68962। अच्छा ठीक है, चलो देखो तो, वेरी गुड वेरी गुड, यस सर 2 आएगा। चलो ठीक है, अगर बन गया वेरी वेरी गुड। चलिए देखिए, तो ये हो जाएगा कितना, 16, है ना। तो ये तुम्हारा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, ये 16 और ये 32 2 बार। देखो 21 इंटू 21 ये होता है 3 बार में 9261, और 4 बार में पिछले क्वेश्चन में हम लोग का कितना आया था, तो हम लोग का ये 21 3 बार में होता है 9261, 4 बार में कितना आया था, 21 से 9261 कर लेते हैं, 194481। 194481, बिल्कुल सही है। अब इसको क्या करना है, 2 से मतलब डबल, ठीक है। तो 2 1 जा 8 2 जा 16 कैरी 1 4 2 जा 8 9 4 2 जा 8 9 2 जा 18 जा 8 1, ये 388962 यही आया ना। यस सर। ये तुम्हारा है 388962। ये क्या निकला है, अमाउंट। आपसे क्या मांगा है, पावर आपसे इज मांगा है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट आया है 388962 माइनस क्या हो जाएगा, 3212। सर 28962। 9 8 यही आएगा ना। यस सर। चलो तो ये तुम्हारा क्या है आंसर, नोट डाउन कर लीजिए। हो गया सर। हो गया। वेरी गुड। चलो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग जल्दी से बना के दिखा दीजिए, फिर हम लोग दूसरे टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे, और इसमें किस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है उस पर हम लोग बात करेंगे। पहले क्वेश्चन दे देते हैं। चलो क्वेश्चन है, बोला है क्या, श्याम डिपॉजिटेड deposited in a bank rupees 7500 for 6 months.
at the rate of 8% interest compounded quarterly. Find the amount he received after 6 months. बनाओ. बोल रहा है क्या श्याम बैंक में डिपॉजिट करता है 7,500 6 मंथ के लिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 8% है, कंपाउंड किया जा रहा है क्वार्टरली. फाइंड करना है अमाउंट 6 मंथ के बाद कितना पैसा मिला श्याम को. Sir, 7803. 7803. Yes, sir. Yes. Amount. ओके, सबका यही आया क्या? सर सर बना कंपाउंड इंटरेस्ट डिफाइन करना है. क्या करना है? कंपाउंड इंटरेस्ट डिफाइन करना है. नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड नहीं करना है. ये सर फिर 7803 होगा. ठीक है ठीक है, सबका बन गया. सर बना रहे 1 मिनट. सर ओके ओके, बनाओ बनाओ बनाओ. सर 7803. 7803, चलो यही आया. वेरी गुड. तो देखो, यस सर 7803. वेरी गुड वेरी गुड. यहाँ पे प्रिंसिपल था तुम्हारा 7500, रेट था 8%, टाइम था 6 मंथ. तो 6 मंथ इज इक्वल टू 1/2 years. अमाउंट निकालना है, हम लोग अमाउंट निकालने का जानते हैं, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100. यहाँ पे 400 क्योंकि क्वार्टरली वाला क्वेश्चन, टू द पावर 400. सारा वैल्यू को पुट कर दो. प्रिंसिपल है तुम्हारा 7500, 1 प्लस 8/400 टू द पावर क्या हो जाएगा 4 × 1/2. जो कट रहा है काट दो.
तो 4 1 जा है ना, और 4 2 जा। चलिए, तो ये आ गया अमाउंट इज इक्वल टू 7500 इंटू 1 प्लस 2/100, और यहाँ पे 2 1 जा 2 2 जा है ना, तो ये हो जाएगा 2 और कटेगा 2 1 जा, यहाँ हो जाएगा 50। तो अमाउंट इज इक्वल टू 7500 इंटू 1 प्लस 1/, 51/50 हाँ, तो अमाउंट कितना हो जाएगा जी 7500 इंटू 51/50 50 का स्क्वायर। ठीक है, तो मतलब हो गया क्या, अमाउंट इज इक्वल टू 7500 इंटू, देखो 51/50 इंटू 51/50, देखो एक 0 दूसरा 0 एक 0 दूसरा 0, तो ये तुम्हारा देखो 5 से कट जाएगा, 5 5 से 25 कैसे करते हैं, चल 75 3 बार में 1 इंटू 51, और ये 5 5 जा 25, तो 25 बार में 25 3 बार में। ठीक है, और ये देखो 51 का स्क्वायर होता है 2601 और 2601 इंटू करिएगा आप 3 तो आ जाएगा 7803, और यही तुम्हारा अमाउंट है। तो श्याम विल गेट get 7803 rupees after 6 months। यही मिलेगा ना शाम को 6 मंथ के बाद, बोलिए हाँ या ना। यस सर। हाँ, तो चलो ये तो तुम्हारा क्या कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तुम्हारा क्या क्वार्टरली और हाफ ईयरली पे बनने वाला क्वेश्चन था। ठीक है, बोलो किसी को कहीं पे भी डाउट है इसमें? नो किसी सर। को? नो सर नो तो सर। आप लोगों को क्या करना है ना कि तुम्हारा होमवर्क है कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में ईयरली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली, इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन होगा आप उसको बनाएंगे, सॉल्व करेंगे। आपको डाउट होगा तो क्लास में पूछेंगे, चैट में पूछेंगे, और इस पे कुछ और भी अलग तरीके का क्वेश्चन बनता है, कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है, उसको हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए सबको सब कुछ क्लियर है? यस Yes. सर। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर। थैंक यू।